ये कहानी सुंदरवन जंगल की है। टूनी चिड़िया उस जंगल में नई आई थी। वो अपना एक अंडा अपनी चोंच में उठाए इधर उधर उड़ रही थी। वो किसी सुरक्षित जगह की तलाश में थी, क्योंकि उसे रहने के लिए घोंसला जो बनाना था। फिर वो उड़ती हुई जा रही थी, तभी उसकी नज़र मिठू तोते पर जाती है। फिर टूनी चिड़िया मिठू तोते के पास जाती है। तोते भैया, मैं इस जंगल में नई आई हूँ। मुझे अपने लिए एक घोंसला बनाना है। क्या आप मेरी सहायता करेंगे? चिड़िया, आप भी मेरे साथ इस पेड़ पर अपना घोंसला बना ले। आप यहाँ रह सकती है, मुझे कोई समस्या नहीं है। तोते भैया, मेरे अंडे से बच्चा निकलने ही वाला है। मैं अपना घोंसला नदी के पास बनाना चाहती हूँ, क्योंकि अपने बच्चे को अकेला छोड़कर मैं दूर पानी पीने नहीं जा सकूंगी। तो फिर मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? तोते भैया, जब तक मैं अपना घोंसला नहीं बना लेती, तब तक आप मेरा ये अंडा अपने घोंसले में रख लें। मिठू तोता टूनी चिड़िया की बात मान लेता है और चिड़िया का अंडा अपने घोंसले में रख लेता है। और टूनी चिड़िया अपना घोंसला बनाने नदी के पास चली जाती है। टूनी चिड़िया ने अभी घोंसला बनाने के लिए तिनका इकट्ठा करना शुरू ही किया था कि वहां पर गोरी कौवी आ जाती है। चिड़िया, क्या तुम इस जंगल में नई आई हो? मैंने पहले तो कभी नहीं देखा आपको इस जंगल में। हाँ, कौवी बहन, मैं आज ही आई हूँ और अब अपना घोंसला बनाऊंगी। चिड़िया, मेरे पास एक पुराना घोंसला पड़ा है। अगर आप चाहें तो वो घोंसला ले सकती हैं। टूनी चिड़िया को कौवी की ये बात बहुत पसंद आती है और वो कौवी से कहती है, अगर आप अपना पुराना घोंसला दे देंगी बहन, तो मेरा भी भला हो जाएगा। मेरे पास इतना भी समय नहीं है कि मैं अपने लिए नया घोंसला बना सकूं। मेरे अंडे से बच्चा कभी भी बाहर निकल सकता है। फिर गोरी कौवी चिड़िया को अपने घोंसले की तरफ ले जाती है। चिड़िया, इस घोंसले में मैं और मेरा पति कालू कौवा रहते हैं और ये वाला घोंसला खाली ही पड़ा है। ये घोंसला आप ले जाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कौवी बहन। फिर टूनी चिड़िया गोरी कौवी से वो घोंसला लेकर वापस नदी पर आ जाती है। वो घोंसला टूटा हुआ था। फिर चिड़िया उस घोंसले की मरम्मत करती है। चिड़िया उस पुराने घोंसले में नए तिनके लगाती है और उसे मजबूत बना लेती है। शाम भी होने वाली थी, इसीलिए चिड़िया जल्दी से मिठू तोता की तरफ जाती है। तोते भैया, मैंने अपना घोंसला बना लिया है। अब मेरा अंडा आप मुझे वापस दे दें। चिड़िया, आपने तो बहुत जल्दी अपना घोंसला बना लिया। मैं घोंसला बनाने ही वाली थी कि वहाँ पर एक कौवी आ गई। उसके पास एक पुराना घोंसला था। मैंने उससे वो पुराना घोंसला लेकर उसकी मरम्मत कर ली। चिड़िया, क्या गोरी नाम था उस कौवी का? हाँ तोते भैया, उसका नाम गोरी ही था। चिड़िया, वो तो बहुत लालची कौवी है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि उसने आपकी मदद कैसे कर दी। नहीं तोते भैया, वो तो बहुत अच्छी कौवी है। फिर चिड़िया अपना अंडा लेकर वापस नदी के पास अपने घोंसले में चली जाती है। चिड़िया अपना अंडा अपने घोंसले में रखकर चैन की सांस लेती है। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं और मेरा अंडा यहाँ सुरक्षित है। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। टूनी चिड़िया हर समय अपने अंडे के पास ही रहती थी। वो सारा दिन फ्री ही रहती थी। फिर उसको एक दिन एक विचार आता है। यहाँ पर पानी भी है और भोजन भी आसानी से मिल जाता है और सूखी लकड़ियाँ भी पास ही है। क्यों ना मैं अपना पक्का लकड़ियों का घर ही बना लूं। कभी भी मेरा बच्चा भी बाहर आने ही वाला है। मैं और मेरा बच्चा पक्के लकड़ियों के घर में आराम से रहेंगे। फिर ये सोचकर चिड़िया सूखी लकड़ियाँ काटकर अपने लिए पक्का घर बनाने का काम शुरू करती है और कुछ ही दिनों में वो अपना पक्का घर बना लेती है। फिर एक सुबह चिड़िया का अंडा फूटता है और उसमें से एक प्यारी सी बेटी बाहर आती है। मम्मा, मम्मा, मेरी मम्मा तो बहुत सुंदर है। अच्छा, मेरी बेटी तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर है। मैंने बहुत इंतजार किया है आपका। मम्मा, क्या यही हमारा घर है? मम्मा, मुझे तो ये घर अच्छा नहीं लगा। वो देखो सामने, मैंने मेरी बेटी के लिए पक्का लकड़ियों का घर बनाया है। पक्का घर देखकर टूनी चिड़िया की छोटी सी बेटी बहुत खुश हो जाती है। अब चले बेटी, मैं आपको उठाकर आपके नए घर में ले जाती हूँ। एक दिन कालू कौवा और गोरी कौवी भी उड़ते हुए उस दिशा में आ जाते हैं। कालू, ये घर किसका है? हमारे जंगल में तो ऐसा पक्का लकड़ियों का घर किसी भी पक्षी के पास नहीं है। गोरी, चलो तो वहां जाकर देखते हैं किसका है ये घर। फिर वो दोनों पति पत्नी वहां जाते हैं। कौन है इस घर में?
फिर टूनी चिड़िया बाहर आती है। मैं हूँ टूनी चिड़िया। मैं वही चिड़िया हूँ जिसको आपने अपना पुराना घोंसला दिया था। अब मैंने अपना नया घर बना लिया है। चिड़िया, तुम तो बहुत तेज निकली। इतना सुंदर घर तुमने कहाँ से बनाना सीखा? ऐसा घर मैंने अपनी माँ से बनाना सीखा था। आपने मेरी मदद की थी जब मेरे पास घर नहीं था। आप इसे अपना ही घर समझे। जब चाहे आप मेरे घर में आ सकती हैं। आप ये मीठा फल खा लेना। अभी आपकी बेटी छोटी है ना, आप फल ढूंढने नहीं जा सकती। हम हर रोज आपसे मिलने आया करेंगे। फिर कालू और गोरी वहां से चले जाते हैं। शाम होते ही आसमान पर बादल छा जाते हैं और साथ ही तेज हवा भी शुरू हो जाती है। जैसे जैसे रात होती है, तेज हवा के साथ साथ तेज बारिश भी शुरू हो जाती है। थोड़ी ही देर बाद मिठू तोता का घोंसला टूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। मिठू भी घोंसला के साथ ही गिर जाता है, मगर उसे ज्यादा चोट नहीं लगती। ये क्या हुआ? ऐसे मौसम में अब मैं कहाँ जाऊंगा? हाँ, मैं चिड़िया के पास नदी पर जाता हूँ। मैंने उसकी मदद की थी ना, तो वो भी मेरी मदद जरूर करेगी। फिर मिठू तोता टूनी चिड़िया के घर की तरफ जाता है। हवा तो ऐसे तेज थी कि आज तो वो सारे जंगल के पेड़ ही गिरा देगी। कौवों ने कभी भी अपने घोंसले की मरम्मत ना की थी, इसीलिए उसका घोंसला भी टूटकर गिर जाता है। कालू, ये क्या हुआ? हमारा घोंसला तो टूट गया। अब हम ऐसी बारिश में रात कैसे गुजारेंगे? तुमने पुराना घोंसला भी तो उस चिड़िया को दे दिया था। अगर आज वो होता तो हम उस घोंसले में बैठ जाते। कालू, चिड़िया से याद आया, क्यों ना हम चिड़िया के पास ही चले? आज की रात चिड़िया के पास ही गुजारेंगे। उसका पक्का जो घर है लकड़ियों का। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी भी चिड़िया के घर की तरफ जाते हैं। गोरी घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। चिड़िया, चिड़िया, जल्दी दरवाजा खोलो, मैं हूँ गोरी कौवी। फिर चिड़िया दरवाजा खोल देती है। आप जल्दी से अंदर आ जाए। फिर कालू और गोरी घर के अंदर आ जाते हैं। मिठू, क्या तुम्हारा भी घर टूट गया है? हाँ गोरी, इसीलिए तो मैं चिड़िया के पास आ गया। चिड़िया बहन, अगर हमने उस दिन आपकी मदद की थी तो आपने भी आज हमारी जान बचाई है। आंटी, अगर हम ऐसे ही एक दूसरों की मदद करते रहे तो किसी भी मुश्किल का मुकाबला आसानी से कर सकते हैं। फिर ऐसे उस तेज बारिश में वो रात टूनी चिड़िया के घर में गुजारते हैं और सब सुरक्षित रहते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि हमेशा एक दूसरे की मदद करते रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। दूर किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ रहती थी। उसके पति की मौत एक हादसे में हो गई थी। वो बहुत गरीब थी। टूनी चिड़िया अमीर पक्षियों के घरों में काम किया करती थी और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण करती थी। टूनी चिड़िया के पड़ोस में ही एक अमीर चिड़िया रहा करती थी। वो उसके घर पर काम किया करती थी। टूनी, ये फल कई दिनों से ऐसे ही पड़े हैं, किसी ने भी नहीं खाए। ये फल तुम ले जाओ, तुम्हारी बेटी खा लेगी, उसका भी पेट भर जाएगा। नहीं नहीं मालकिन, ये फल खराब हो रहे हैं। मैं ऐसे खराब फल अपनी बेटी को नहीं खिलाती। मेरी एक ही बेटी है, मैंने उसे बहुत लाड प्यार से पाला है। मेरी जान है मेरी बेटी। अच्छा तो मालकिन, अब मैं चलती हूँ, घर का सारा काम कर दिया है। ऐसा कहते हुए टूनी चिड़िया वहां से चली जाती है। बड़ी नक चढ़ी है ये चिड़िया, काम करती है नौकरानी का, और नखरे तो देखो इसके। फ्री में फल दे रही थी, वो तो उसे खराब लग रहे हैं। चिंकी, चिंकी बेटी, देखो देखो, मैं आज आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। जल्दी से आओ मेरे पास। मीठा फल। मामा, सच में आज मेरा मीठा फल खाने का बहुत मन कर रहा था। ऐसे ही कुछ समय गुजरता है। एक दिन टूनी चिड़िया की तबीयत खराब हो जाती है। मामा, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप घर में ही रहे। आज मैं काम पर चली जाती हूँ, आप आराम करें। मगर चिंकी बेटी, आप कैसे कर पाओगी घर का सारा काम? अभी तो आप छोटी हो। मामा, अब मैं छोटी नहीं हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ। और हाँ, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं सब काम कर लूंगी। फिर चिंकी चिड़िया मालकिन के घर अपनी मम्मा की जगह काम पर चली जाती है। वो जाकर घर में झाड़ू लगा रही थी। आंटी, आंटी, यहाँ पर मेरी एक डायरी रखी थी, वो कहाँ पर है? मुझे मिल नहीं रही। वो सामने टेबल पर रखी है। ऐसे कहते हुए चिंकी अपना मुंह रोज की तरफ करती है।
रोज चिंकी की मालकिन का बेटा था। आप कौन? मैं समझा टुन्नी आंटी झाड़ू लगा रही है। आप कौन हैं? आज मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए आज मम्मा की जगह मैं काम पर आई हूँ। मालकिन कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रही। मम्मा दूसरे जंगल गई है और आपने इतनी सी उम्र में सारे काम सीख लिए। हाँ, मम्मा कहती है कि बेटियों का सीखा हुआ काम जिंदगी में काम आता है, इसीलिए मैंने भी सब काम सीख लिए। मेरा नाम रोज है। इतनी देर से आपसे बातें कर रहा हूँ, अपना नाम तो बताया ही नहीं। और मेरा नाम चिंकी है। अब मैं अपना काम खत्म कर लूं, फिर मुझे अपने घर भी जाना है। हाँ हाँ कर ले, मैं भी बाहर जा रहा हूँ। थोड़ा हिचकिचाता हुआ रोज बाहर चला जाता है और चिंकी अपने काम में लग जाती है। शाम को चिंकी अपने घर चली जाती है। मम्मा, मालकिन तो आज घर में नहीं थी। हाँ बेटी, उसको आज दूसरे जंगल में जाना था। रोज होगा वहाँ। रोज बहुत अच्छा बच्चा है। हाँ मम्मा, मालकिन का बेटा ही घर में था। और मम्मा, वो मुझे काम करता देख बहुत हैरान हुआ। वो माँ बेटी ऐसे बातें कर रही थी कि उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। चिंकी दरवाजा खोलती है। क्या टूनी आंटी घर पर है? हाँ, मम्मा तो घर में ही है। चिंकी, मुझे मम्मा ने भेजा है, मुझे टूनी आंटी से मिलना है। फिर चिंकी रोज को घर के अंदर ले आती है। आंटी, मेरी मम्मा ने कहा है मुझे चिंकी का काम बहुत पसंद आया है। जितने दिन आपकी तबीयत खराब रहती है उतने दिन आप चिंकी को ही काम पर भेज दिया करें। हाँ बेटा, मालकिन से कहना 4-5 दिन तो चिंकी ही काम पर आएगी। फिर रोज वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन चिंकी मालकिन के वहाँ काम कर रही थी कि मालकिन अपने बेटे रोज से कहती है, रोज बेटा, तुम जाओ और झरने से 2 गुलाब के फूल लेकर आओ। मम्मा, मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि झरना कहाँ है। चिंकी बेटा, जरा जाना रोज के साथ। तुम्हें तो मालूम है कि झरना कहाँ है। जी मालकिन। फिर चिंकी रोज को झरने पर ले जाती है। वहाँ से रोज गुलाब के 2 फूल तोड़ लेता है। वो चिंकी, मैं कल से आपसे एक बात करना चाहता हूँ। जी बताइए, बताइए क्या बात करना चाहते हो आप? वो क्या है, आप मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर चिंकी हैरान हो जाती है। क्या क्या आप भूल गए हैं कि मैं आपके घर में काम करने वाली नौकरानी हूँ? तो क्या हुआ, मैं माँ से बात कर लूंगा। आप बताइए, आपको मैं कैसा लगा? पहले मैं आपकी मर्जी जानना चाहता हूँ। ये सुनकर चिंकी वहाँ से भाग जाती है। रोज अपना फूल उठाकर चिंकी के पीछे पीछे उड़ता है। सामने वाले पेड़ पर बैठी हुई गोरी को भी ये सब देख और सुन रही थी। गरीब चिड़िया की गरीब बेटी महलों में रहने के सपने देख रही है। गोरी कौवी टुन्नी चिड़िया से बहुत जलती थी, इसीलिए वो सीधी चिंकी की मालकिन के पास जाती है। बहन जी, मैंने ये सब अपने कानों से सुना है। और वो मक्कार चिड़िया इतनी भोली नहीं है जितनी तुम उसे समझ रही हो। तुम अपने बेटे को कंट्रोल में रखो, फिर वो चिड़िया क्या ही कर लेगी। मैं अभी जाकर अपने बेटे से बात करती हूँ। बात नहीं करनी, गुस्से से बात करना और भगा दो उस गरीब चिड़िया को अपने घर से। मैं तुम्हें और काम वाली ढूंढ दूंगी, इस बात की तुम चिंता मत करो। गोरी नाम है मेरा, गोरी। चिंकी बेटी, आप समझने की कोशिश करो। वो अमीर और हम गरीब हैं। एक अमीर के गरीब पक्षी से रिश्ता कैसे बन सकता है? मगर मम्मा, रोज ने खुद आगे आकर मुझे प्रपोज किया है। और मम्मा, सच पूछो तो मुझे भी रोज बहुत अच्छा लगता है। वो कितना अच्छा है, हर समय मुस्कुराता रहता है। चिंकी बेटी, मैं भी मानती हूँ कि रोज बहुत अच्छा पक्षी है, लेकिन उसकी मम्मा इस रिश्ते के लिए कभी भी नहीं मानेगी। रोज ने कहा है कि वो अपनी मम्मा से बात करेगा। ठीक है, मगर कल से तुम काम पर नहीं जाओगी। अब मैं ठीक हो गई हूँ, कल से मैं खुद काम पर जाऊंगी। मम्मा, क्या आप चाहती हैं कि आपका बेटा खुश रहे, अपनी जिंदगी खुशी से जिए? बेटा रोज, मैं तो चाहती हूँ, और ये तो हर माँ चाहती है कि उसकी संतान खुश रहे। बेटा, समझने की कोशिश करो। जंगल में पक्षी क्या कहेंगे कि अपने इकलौते बेटे की शादी कामवाली से कर दी। मम्मा, जब मेरी शादी चिंकी से हो जाएगी तब वो काम वाली नहीं रहेगी, वो घर की मालकिन बन जाएगी। वाह बेटा वाह, अभी शादी हुई नहीं कि मालकिन बना दिया अपनी होने वाली पत्नी को।
फिर रोज अपनी मम्मा को गले से लगा लेता है। मम्मा प्लीज मेरी बात मान जाओ ना प्लीज। अच्छा अच्छा ठीक है, मुझे सोचने का मौका तो दो। फिर अगले दिन टूनी चिड़िया काम पर आती है। वो झाड़ू लगा रही थी कि गोरी कौवी एक पक्षी को साथ लेकर आती है। मैं ले आई। मैंने कहा था ना कि काम वाली की तुम चिंता ना करना, लेकिन मैंने तो आपको नहीं कहा था काम वाली लाने को। ये सुनकर टूनी चिड़िया भी वहां आ जाती है। मालकिन, क्या मुझसे कोई गलती हुई है जो आप मेरी जगह दूसरी काम वाली रख रही हैं? गलती तुमसे नहीं, तुम्हारी बेटी से हुई है, जो काम करने के बहाने से यहाँ आकर इश्क लड़ाती है रोज से। गोरी, जबान संभाल कर। खबरदार अगर मेरी बेटी के बारे में बात की तो क्या कर लोगी तुम? जाओ और अपनी बेटी को काबू में रखो तुम। गोरी, अच्छा ही हुआ जो तुम नई काम वाली ले आई हो। मुझे सच में काम वाली की जरूरत थी। अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो मैं अभी चली जाती हूँ। जो भी हुआ मालकिन जी, मुझे और मेरी बेटी को माफ कर देना। हम ये जंगल छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। रोते हुए टूनी चिड़िया वहां से चली जाती है। ठीक है गोरी, अब तुम भी जाओ, और बेटी तुम कल से काम पर आ जाया करना। फिर रात हो जाती है और रोज भी घर आ जाता है। रोज बेटा, चलो मेरे साथ। लेकिन मम्मा कहाँ? तुम मेरे साथ चलो। फिर मम्मा आगे आगे और रोज पीछे पीछे। वो सीधे चिंकी के घर जाते हैं। चिंकी दरवाजा खोलती है। चिंकी की मालकिन और रोज घर में चले जाते हैं। ये देखकर टूनी चिड़िया डर जाती है। वो सोचती है कि मालकिन उसकी बेटी को बेइज्जत करने आई है। टूनी चिड़िया, मैं आपसे कुछ मांगने आई हूँ। मैं आपको क्या ही दे सकती हूँ मालकिन। मैं आपसे आपकी बेटी मांगने आई हूँ। क्या आप अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ करने में राजी हो? ये सुनकर उन दोनों माँ बेटी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मगर मालकिन, आपने तो आज नई काम वाली भी रख ली है। हाँ, क्योंकि जब चिंकी उस घर में मालकिन बनकर आएगी तब उसे भी एक काम वाली की जरूरत पड़ेगी। ऐसा कहकर मालकिन चिंकी को गले से लगा लेती है। मम्मा, ये तो मेरे लिए भी बहुत बड़ा सरप्राइज था। थैंक यू मम्मा, मैं हमेशा आपका सम्मान करूंगा। ऐसे वो अमीर और गरीब चिड़िया एक दूसरे से जुड़ जाती है। प्यारे दोस्तों, अमीर गरीब गोरा काला जाति धर्म कुछ भी नहीं होता। सबसे बढ़कर होती है खुशियाँ, अपने बच्चों की खुशियाँ, जिनको आगे चलकर साथ साथ रहना होता है। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। ये कहानी टूनी चिड़िया और उसके पति रोकी कबूतर की है, जो हिमाचल के जंगल में रहा करते थे। रोकी कबूतर अपने खेत में फलों की खेती किया करता था। रोकी कबूतर का फलों का बहुत ही सुंदर बगीचा था, जहां उसने अनेक प्रकार के फल उगाए हुए थे। देखो तो मेरा कितना अच्छा बगीचा लग रहा है। इसको देखकर तो मेरा मन खुश हो जाता है। यहाँ पर आते ही चारों तरफ से फलों की ही खुशबू आ रही है। मैं ऐसा करता हूँ, आज कुछ पके हुए फल तोड़कर बाजार में बेचकर आता हूँ। ऐसा सोचकर रोकी कबूतर थोड़े थोड़े सभी प्रकार के फल तोड़ लेता है और उन्हें बाजार में जाकर बेच आता है। उसके बदले उसे बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। वो अपने घर आ जाता है। टूनी, अरे ओ टूनी, ये लो आज की कमाई। ये कुछ पैसे हैं। मैं आज पके हुए फल बेचकर आया हूँ। ये पैसे संभाल कर रख लेना। चिंकी की अगले महीने की फीस भिजवानी है। जी, ये तो बहुत कम पैसे हैं। इससे क्या चिंकी की फीस भर जाएगी? नहीं नहीं टूनी, ये तो बहुत कम है। अभी तो थोड़ा और समय लगेगा फीस पूरी करने में। मैं रोज पके हुए फल बेचकर उनसे होने वाली कमाई से कुछ ही दिनों में चिंकी की पूरी फीस भर दूंगा। दरअसल रोकी और टूनी चिड़िया की एक बेटी थी चिंकी, जो डिग्री करने शहर वाले जंगल में पढ़ाई कर रही थी। अगली सुबह रोकी टूनी चिड़िया से कहता है, टूनी, मैं बगीचे में फल तोड़ने जा रहा हूँ। आज आने में थोड़ी देर हो जाएगी। आज ज्यादा फल तोड़ूंगा ताकि चिंकी की फीस के पूरे पैसे जमा कर सकूं। वैसे भी हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। फीस भरने की लास्ट डेट भी आने वाली है। ठीक है जी, आज मैं भी आपके साथ ही चलती हूँ। मैं आपके कुछ फल तोड़ने में मदद कर दूंगी। दोनों साथ में काम करेंगे तो काम समय पर पूरा हो जाएगा। ऐसा कहकर वो दोनों अपने बगीचे में जाते हैं। अरे वाह जी, कितनी अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है हमारे बगीचे से।
मेरा तो दिल ही खुश हो गया आपकी मेहनत देखकर। अच्छा, अब चलो फल तोड़ लेते हैं। फिर दोनों पति पत्नी मिलकर सभी प्रकार के थोड़े थोड़े फल तोड़ लेते हैं और उनको टोकरियों में भर लेते हैं। टूनी, अब तुम है ना, घर जाओ, तुम्हें घर का भी काम करना होगा। मैं जाकर इन्हें बेच आता हूँ। वो क्या है, मैंने सुबह ही मेरे दोस्त बंटी को बोल दिया था, वो मेरी सहायता कर देगा इन्हें बाजार में ले जाने में। वो आने ही वाला होगा। फिर टूनी चिड़िया घर चली जाती है। कुछ देर के बाद बंटी कबूतर भी वहाँ आ जाता है और वो इतने सारे फल देकर हैरान रह जाता है। अरे वाह रोकी भाई, क्या बगीचा तैयार किया है आपने। देखो सभी फल कितने रसीले हैं। सब भगवान की दुआ है बंटी भाई। उसी जंगल में कालू कौवा रहता था, जो कि रोकी कबूतर का पड़ोसी था। वो बहुत ही लालची था। अरे ये क्या, ये रोकी इतने सारे फल लेकर कहाँ जा रहा है। मुझे भी फलों का बगीचा ही लगाना चाहिए था। कालू कौवा रोकी कबूतर के फलों की पैदावार से बहुत जलता था। उधर रोकी अपने सारे फल बाजार जाकर बेच देता है और उसको फलों के बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। रोकी फल बेचकर अपने घर आ जाता है। आ गए जी आप, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। फिर वो दोनों पति पत्नी खाना खाने बैठ जाते हैं। टूनी, तुम्हें पता है, ताजे फल देखकर ना दुकानदार मेरे सारे फल खरीदने के लिए टूट पड़ते हैं। तुम देखना, अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह रोकी कबूतर के घर मिठू तोता आता है। अरे रोकी भाई, कैसे हो तुम? तुम्हारे बगीचे की चर्चा तो दूर दूर के जंगलों तक हो रही है। अच्छा, मेरी एक बात सुनो। मेरी बेटी की कल सगाई है, तो मुझे कल बहुत सारे फलों की जरूरत पड़ेगी। तो रोकी भाई, कल मुझे ताजे ताजे फल तोड़ कर देना। हाँ हाँ मिठू भाई, जरूर। मैं आज शाम को ही फल तोड़ लूंगा। आप कल सुबह किसी को भेजकर फल मंगवा लेना। आपको ताजा ताजा फल तैयार मिलेंगे। फिर ऐसा बोलकर मिठू तोता वहां से चला जाता है। रोकी कबूतर बहुत खुश था। आज उसे फलों को लेकर बाजार भी नहीं जाना था। फिर रोकी कबूतर अपने बगीचे में जाता है और फल तोड़ने लगता है। ऐसे ही रोकी कबूतर सभी फलों की टोकरी भर रहा था। बस थोड़े आम और तोड़ लेता हूँ। ऐसा कहकर रोकी कबूतर कुछ और आम तोड़ लेता है और फिर शाम को सभी फलों को अपने घर ले आता है। टूनी, मैंने सारे फल बाहर वाले कमरे में रख दिए हैं। कल मिठू तोता आकर इन्हें ले जाएगा। अच्छा जी, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। फिर कल तो आपको बाजार भी नहीं जाना होगा, तो आप घर पर थोड़ा आराम कर लेना। फिर वो दोनों खाना खाकर रात को सो जाते हैं। अगली सुबह जब रोकी कबूतर उठता है तो वो हैरान रह जाता है। अरे हे भगवान, ये सब क्या हो गया। मेरे सारे फल कहाँ चले गए। मैं तो बर्बाद हो गया। अरे क्या हो गया? मुझे लगा आपने सुबह सुबह ये फल मिठू तोते के घर भिजवा दिए होंगे। अरे नहीं टूनी, हमारे सारे फल चोरी हो गए हैं। मैं तो अभी सोकर उठा हूँ। अब मैं मिठू को क्या मुंह दिखाऊंगा। फिर वो दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हो जाते हैं। मिठू तोता कभी भी फल लेने आता होगा। मुझे कैसे भी करके फल तोड़कर लाने होंगे। अगर फल कम रहेंगे तो मिठू बहुत गुस्सा करेगा। वो ऐसे बातें कर ही रहे थे कि मिठू तोता वहां आ जाता है। मुझे माफ कर दो मिठू भाई, कल शाम को मैं फल। अरे रोकी भाई, ये लो अपने पैसे। अभी मेरे पास बात करने का समय नहीं है। मुझे आपके फल बहुत पसंद आए। मेरा पूरा घर महक उठा है। अब मैं चलता हूँ, मुझे बाजार से मिठाइयाँ भी लेकर जाना है। रोकी कबूतर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। जी क्या पता मिठू तोते का कोई पक्षी वो फल उठा कर ले गया हो। अरे भाग्यवान, तुम भी कमाल करती हो। ऐसे बिना बताए वो हमारे घर में कैसे घुस सकते हैं। ऐसे काम तो चोर ही करते हैं ना। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं ऐसा करता हूँ, मिठू तोते को सारा सच बता दूंगा कि मैंने उनके घर कोई भी फल नहीं भेजे। मेरे तोड़े हुए सारे फल चोरी हो गए थे। उस दिन रोकी कबूतर पूरे दिन अपने बगीचे में नहीं गया। फिर अगली सुबह टूनी, मैं मिठू तोते से मिलने जा रहा हूँ और जाने से पहले अपने बगीचे से कुछ फल तोड़ कर ले जाऊंगा। जी, जैसे आपको उचित लगे। रोकी कबूतर सुबह सुबह ही अपने बगीचे में जाता है तो देखता है कुछ फलों के पौधे टूटे पड़े थे और कालू कौवा एक पेड़ को पकड़कर रोए जा रहा था। अरे ये सब क्या हो गया मेरे बगीचे को। और कालू भाई, तुम यहाँ मेरे आम के पेड़ को पकड़ कर क्यों बैठे हो।
फिर कालू कौवा उस पेड़ से अपने आप ही दूर हो जाता है और रॉकी कबूतर से कहता है, अरे रॉकी भाई मुझे माफ कर दो। आपके बगीचे के फल देखकर मैं लालच में आ गया था। मैंने ही आपके घर से वो सारे फल चुराए थे और अपने घर में छुपा कर रख लिए। लेकिन कुछ देर के बाद देखा तो वहां एक भी फल नहीं था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि वो सारे फल कहाँ गए। इसीलिए मैं रात को आपके बगीचे को बर्बाद करने यहाँ आया था। लेकिन जैसे ही मैंने इस आम के पेड़ को काटने की कोशिश करी तो मैं यही पेड़ से चिपक गया, मानो मुझे किसी ने पकड़ लिया हो। वो तो जब तुम यहाँ आए हो तब मैं इस पेड़ से अलग हुआ हूँ। मुझे माफ कर दो रॉकी भाई, मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। अरे कालू, अगर तुझे फल चाहिए थे तो मुझे ही मांग लेता, मैं खुद तुम्हें दे देता। तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? रॉकी भाई मुझे माफ कर दो, मुझसे तुम्हारी खुशी देखी नहीं गई। मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गया था। ठीक है, तुम जाओ यहाँ से, और हाँ, आगे से कभी भी ऐसा मत करना। फिर कालू कौवा वहां से चला जाता है और रॉकी कबूतर उस आम के पेड़ को देखने लगता है। ये कालू कौवा क्या कह रहा था? कोई पूरी रात कैसे पेड़ से चिपक सकता है? कहीं ये पागल वागल तो नहीं हो गया? तभी वो आम का पेड़ बोलता है, रॉकी, तुम बहुत मेहनती हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी मेहनत कोई और लेकर जाए, इसीलिए उस दुष्ट कौवे को मैंने ही पूरी रात पकड़ कर रखा था और इसके चोरी किए हुए सारे फल मैंने ही मिठू तोता के घर पहुंचाए थे। ये सब सुनकर रॉकी कबूतर हैरान हो जाता है। अरे पेड़, तुम तो बोल रहे हो? हाँ, क्योंकि मैं एक जादुई आम का पेड़ हूँ और मैं मेहनती किसानों की मदद करता हूँ। मेरे होते हुए तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। इस प्रकार से रॉकी कबूतर अब रोज फल तोड़ता और बाजार में जाकर बेचता और खूब अच्छे पैसे कमाता है। वो थोड़े ही दिनों में अमीर बन जाता है। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।